ये डेथ रेट दिया, आपने ग्राफ समझ लिया कि आप ये भी देख सकते हो कि 2041 में यहाँ पे दोनों बराबर हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा हाई पिक कहाँ पे 1961 में सबसे ज़्यादा हाई पिक में है, सबसे लो में कहाँ यहाँ पे 1901 में है। तो भाई ये आपके सामने जो 3-4 पॉइंट मैंने बोला ये आपकी बॉडी बन गई है। तो समझ आ रहा होगा किस तरह से डेटा लिखते हैं यहाँ पे, बहुत ईजी है। अब आगे कम से कम 5 नंबर में से 3 नंबर तो चलो कम से कम लेके ही आ जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर चाहते हो आपके 5 नंबर पूरे आए इंग्लिश वाले सेशन में जो कि एनालिटिक पैराग्राफ है, तो आप बस इसे ध्यान से सुन लेना। आपके 5 नंबर अगर उतना नहीं लिख पाओगे तो एटलीस्ट 3 नंबर तो आप लिख ही दोगे। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनना। एनालिटिक पैराग्राफ होता क्या है? कुछ नहीं है, आप ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे एनालिटिक पैराग्राफ होता है। जो एक एनालिटिक पैराग्राफ होता है उसके अंदर में एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टाइप में लिखना होता है। आपके पास में कुछ चार्ट पेपर देखा होगा, जैसे चार्ट पेपर में जैसे ग्राफ दे रखा होगा या डेट आउटलाइन करके देखा होगा, टेबल दिया होगा। आपको 2-3 चीज पूछता है उसमें। एक तो चाहे आपके सामने मैं दिखाता हूं, आपको ध्यान सुनो क्या क्या चीज ध्यान रखना है। सबसे पहले जो फीचर्स होता है एनालिटिक पैराग्राफ का, आपको 3-4 चीजें गिवन होगी। चाहे आपके सामने पाई चार्ट, इस तरह से पाई चार्ट दिया गया होगा, एक कुछ यहाँ लाइन चार्ट दिया होगा या बार ग्राफ दिया होगा, कुछ इस तरह से दिया होता है। तो कह रहा है यहाँ पे फीचर्स ध्यान से सुनना। ये सीबीएसई खुद ही इस जो मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, ये सीबीएसई खुद ही इस चीज को अलॉट करती है। तो प्लीज ध्यान से सुनना, और उनके द्वारा ही बनता है ये सारी चीजें। तो आपको क्लू बहुत अच्छे से मिल जाएगा जिससे कि आप बिल्कुल भी नंबर नहीं छोड़ पाओगे। बस फीचर्स ऑफ द एनालिटिक पैराग्राफ राइटिंग का होता क्या है? पहला बात देखो, डिस्क्राइब द गिवन चार्ट, टेबल, डेटा, ग्राफ, क्यूज, कुछ भी दे देगा वहाँ पे। आपको क्या करना पड़ेगा उसमें? देखो ब्रीफ कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है, मतलब इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन। आपको पता है एक बार ग्राफ दिया होगा, उसके अंदर में सारा चीज इंफॉर्मेशन होगा। अभी नीचे क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। कह रहा है यू शुड स्टेट फैक्ट द प्रोवाइड द बाय द चार्ट। जो चीज उसके अंदर में चार्ट में दिया हुआ है वो चीज आपको वहाँ पे देख के करना है। सबसे पहले देखो, जैसे आपके सामने जो आप आंसर लिखने जाओगे, इस तरह से आंसर लिखोगे एनालिटिक पैराग्राफ का। सपोज करो एक आपके सामने 2 लाइन ग्राफ आ गया। इस लाइन ग्राफ के आंसर आप लिखने आए। सबसे पहले आपको लिखना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना क्या है? ध्यान से सुनना यहाँ पे कि जैसे मान लो कोई भी एक लाइन ग्राफ है, क्या है यहाँ पे लाइन ग्राफ है, तो आप इंट्रोडक्शन में लिख दो लाइन ग्राफ के अंदर में किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और किस चीज़ के इन्फॉर्मेशन वो मतलब क्या डेटा दे रखा है, मतलब एनालिसिस करना पड़ता है डेटा को। जो आप इंट्रोडक्शन में जिस बॉडी को लिखना है, जो टर्म्स लिखना है, वो भी टर्म्स नीचे आप वेट करो थोड़ा सा, वो टर्म्स याद कर लो और सीधा सीधा इंट्रोडक्शन में डाल दो। 1 नंबर आपका इंट्रोडक्शन से मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे ये ग्राफ लाइन ग्राफ है, इनको क्या करोगे, इनकी बॉडी लिखनी पड़ेगी। सपोज करो ये ए होगा, ये बी होगा, इस तरह के इनके बीच में क्या कंपैरिजन होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, डिफाइन करके बताना पड़ेगा। लास्ट में आपको कंक्लूजन बताना पड़ेगा। देख लो अभी क्वेश्चंस में आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो मेरे भाई, आपको ध्यान सुनना। जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में आपको उस चार्ट पेपर को जो भी लाइन चार्ट दिया हो, बार चार्ट ग्राफ दिया हो, लाइन दिया हो, वट जो भी दिया हो इनके अंदर में, आपको उनको सबसे पहले डिस्क्राइब करना है ब्रीफ में, जैसे आप ओपनिंग पैराग्राफ करते हो किसी भी चीज़ के लिए। फिर आप ना उनके बीच की जो भी मेथड है उन सबको पॉइंट बना के लिखना है। नीचे क्वेश्चंस करेंगे, आपको वहाँ पे पूरा समझ आ जाएगा। ठीक मेरे भाई, उसके बाद देखो यहाँ पे आपको देना है लास्ट में कंक्लूजन। क्या करना है यहाँ पे? कंक्लूजन। आप उससे क्या समझते हो, आप क्या सजेशन देना चाहते हो, या इसके अंदर में क्या चीज़ ऐसा फैक्ट था जो कि ऐसा कुछ आइडिया था जो कि जनरल इंफॉर्मेशन के जैसे काम कर रहा था। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, मतलब आपने इनमें क्या क्या चीज़ देखा और कहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई पिक था, कहाँ पे लो पिक था, कुछ भी चीज़ें आप इसमें दिया होगा ग्राफ में तो आप उसे समझा सकते हो। ये चीज़ देखो, और आपको एक चीज़ याद रखना कि आपको यहाँ पे आंसर्स भी दे रखा है कि यहाँ पे कह रहा है यूजफुल टिप्स राइटिंग टू एनालिटिक ग्राफ। आपके सामने कुछ यूजफुल टिप्स दे रखा है जो कि एनालिटिक पैराग्राफ को आपको सॉल्व करना है। आप जब इंट्रोडक्शन लिखोगे 1 नंबर आपके यहीं मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कार्ड दिया होगा, टेबल सजेशन दिया होगा, लाइन शो दे रखा होगा। इन सब चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन की जगह फ्रेजेस दिया होगा, आप उनको क्या करोगे, स्टार्ट करोगे यहाँ से। अब ध्यान से सुनना, जो मेन चीज़ लिखोगे डिस्क्राइब कैसे करोगे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे स्पार्क इंक्रीजिंग होगा, पिक होगा, सोअरिंग रेट होगा, डिक्लाइन होगा। ये सारी चीज़ें दिखा रहा है कि जो ग्राफ कभी ऊपर बढ़ रहा होगा, कभी नीचे बढ़ रहा होगा। इन सब चीज़ को आप किस फॉर्मेट में बना के लिखोगे। ठीक है भाई,
ये है आपके सामने एनालिटिक पैराग्राफ जो मैंने आपको बताया, और बहुत ईजी होता है, ये बहुत ईजी। टाइम नहीं होने कारण मैं ये करवा नहीं पाया था, इसीलिए मैं सोचा खुद से ये करवा दे, 5 नंबर बच्चे को छूटे नहीं। तो आप लोग देखो, एनालिटिक पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल सैम्पल पेपर से दे रखा हूँ, जिस हिसाब से ध्यान सुनना, मैं इसे छोटा करता हूँ। देखो अब देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है बिलो इज अ ग्राफ। आपको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से डील करना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन दे रखा है, बिलो इज अ ग्राफ गिवन शोइंग बर्थ एंड डेथ रेट, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट दे रखा है, यहाँ पे डेथ रेट दे रखा है। कह रहा है रेट कंट्री 1901 डेटा बना, इमेजिनरी डेटा दे रखा है, मतलब 2 ग्राफ दे रखा होगा एक ही में। कह रहा है राइट एंड एनालिटिक पैराग्राफ 100 to 150 वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे जब आपके सामने यहाँ पे इस पैराग्राफ दे रखा है, इसको आपको समझना पड़ेगा कैसे। ये जो ब्लैक वाली रे है, ये वाला, ये हमारा बर्थ रेट है। ये जो नीचे यहाँ पे स्टेट फॉर्मेट में चल रहा है, ये हमारा डेथ रेट है। जब आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, ये डिक्लाइन, ये डेथ रेट, बर्थ रेट क्या है, जो हमारा 91 से चल रहा है वो, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1920 में आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा पिक हुआ था, मतलब क्या, डेथ रेट थोड़ी सी बड़ी थी और बर्थ रेट क्या हुआ यहाँ पे थोड़ा सा लो हुआ था। ये डेटा एक्यूरेट जब आप 11th क्लास में अगर आप इकोनॉमिक्स लोगे तो वहाँ पे सेम डेटा है 1920 में हमारा पहली बार ऐसा हुआ था इंडियन इकोनॉमिक के अंदर में कि डेथ रेट बढ़ी थी और यहाँ पे बर्थ रेट लो हुआ था। उसके बाद आज अब तक हमेशा बर्थ रेट हाई हुआ है, डेथ रेट चाहे कॉन्स्टेंट चलता है या थोड़ा सा बिलो होता है। तो सिर्फ यही एक फैक्ट डेटा दे रखा, मतलब करेक्ट बना रहा भाई सबसे। देखो यहाँ पे तो ये सारी चीजें डेथ रेट देखा, आपने ग्राफ समझ लिया कि आप ये भी देख सकते हो कि 2041 में यहाँ पे दोनों बराबर हो सकते हैं। सबसे ज्यादा हाई पिक कहाँ पे, 1961 में सबसे ज्यादा हाई पिक में है। सबसे लो में कहाँ है, यहाँ पे 1901 में है। तो भाई ये आपके सामने जो 3-4 पॉइंट मैंने बोला, ये आपकी बॉडी बन गई है। तो समझ आ रहा होगा किस तरह से डेटा लिखते हैं, यहाँ पे बहुत ईजी है। अब आगे देखो आंसर में किस तरह से लिखोगे। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिख रहे हो कि द ग्राफ शो, मतलब आपको बताना है ये वर्ड यहाँ से जो ग्राफ दिखा रहा है बर्थ रेट और डेथ रेट को दिखा रहा है, जो कि 1901 से 2000 मतलब 2101 तक का दिखा रहा है। कह रहा है सिंस 1901 बर्थ रेट हैज द रिमेन मोर देन द डेथ रेट अंटिल 2014। अब देखो यहाँ पे 2041 तक आप मतलब कि आपको डायग्राम देखना है। देखो यहाँ से लेके 2041 तक क्या हुआ, यहाँ पे रिमेन सेम रहा थोड़ा सा, मतलब यहाँ तक सेम रहा, फिर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पिक पड़ना शुरू हो गया। आप जो भी डेटा को एनालाइज करोगे, जो भी आपके सामने डेटा गिवन होगी, आपको वो एनालाइज करके इसमें लिख देना है। आपने देख लिया यहाँ पे 2041 तक आपके यहीं तक सेम डेट था। बर्थ वॉज 2020, मतलब कि 20,000 के बाद 20,000 इन 1901 एंड द स्टेट इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। मतलब क्या रहा है कि सबसे पहले देखो 1901 में 20,000 था, ये रहा 1901 में। आप देख रहे हो यहाँ पे बर्थ रेट जो था, यहाँ पे बर्थ रेट था, डेथ रेट था, देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे कह रहा है 2000 बर्थ रेट, मतलब 1901 में आपके सामने यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो 1900 मतलब कि ये देखो 1900 में 2000 बर्थ रेट था, उसके बाद में ये ग्रेजुअली क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ता ही रहा। तो उसी स्टेटमेंट को आपने पाई बाय बार ग्राफ को समझा और इसको आपने यहाँ पे ये चीज को इंक्रीजिंग ग्रेजुअली इट पिक 1961 में अराउंड 65,000। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कह रहा है यहाँ पे कि 1961 में यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई पिक में था। क्यों, देखो ये रहा, मैंने पहले एनालाइज कर दिया था, कुछ मैं तब पढ़ा भी नहीं था, लेकिन ये देखो यहाँ पे मतलब कि ये ऊपर जाएगा 6500 के बीच में आ रहा है। तो इस तरह का डेटा एनालिटिक है, आप यहाँ से ईजिली लिख सकते हो। फ्लक्चुएटिंग मतलब ऊपर नीचे होता गया थोड़ा थोड़ा सा मल्टीपल टाइम्स, 5,000 से 50,000 60,000 के बीच में। इसी चीज़ को फिर लास्ट में देख रहा है कि रीचिंग अप्रोक्सीमेटली 42,000 बाय द 2101। आप देखो ये अप्रोक्स कितना पहुंच गया, ये लास्ट में कितना पहुंच गया, अप्रोक्स यहाँ तक ये डेटा पहुंच गया। तो इस तरीके से आप 5 नंबर पूरे गेन कर सकते हो। और नीचे भी आपके सामने इस तरह से मेथड दिया है कि आप इसको और बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। जो भी आप ग्राफ में देखो यहाँ पे फटाफट से लिखना शुरू कर दो, आपके पास वो हो गया। उसके बाद आपके सामने ये पाई चार्ट आ जाएगा। आप यहाँ पे देख लो रिसाइकल वर्क, रीजन फॉर द साइकिलिंग वर्क क्या होता है, ये ड्राइविंग वर्क क्या होता है। अब इन दोनों बार ग्राफ दे देगा, इन दोनों का इन्फॉर्मेशन यहाँ से टिप करके पूरा छाप दो। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, उनके फीचर्स 3-4 दे रखा है वो दे दो। तो आप क्या करो, उसमें फटाफट से वहाँ पे ड्राइंग पाई चार्ट बना दो या बार ग्राफ बना दो। नीचे इंट्रोडक्शन जिस तरह से बताया है वो, इनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो आप वहाँ पे लिख दो।
आपके बहुत ईजी तरीके से आंसर्स बन जाएंगे। फिर मान लो कि इस तरह का डेटा आ गया, इस तरह का डेटा आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे तीन जैसे ओल्ड वाला, यहाँ पे कलरफुल होगा तो ध्यान रखना, यहाँ पे कलर कैसा है, यहाँ पे हल्का, थोड़ा सा हल्का, फिर हल्का, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें को दिखाता है कि कौन सा यहाँ पे किस तरह के रेट है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन को अगर आप सही से डील करोगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस होगा। अगर मान लो इस तरह के क्वेश्चंस हो गए तो ये भी चीज़ें दिख जाएगी। तो ये एक एनालिटिक पैराग्राफ होता है जो कि आप बहुत ईजिली कर सकते हो। देखो अब ये देखो, इनके बीच में अगर मान लो कंपैरिजन आ गया अंडर 30 और ओवर 30, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे ओवर 30 है तो उसके कितना अचीवमेंट्स वर्क 32% है, अदर में यहाँ 10% है, यहाँ डूइंग द हैबिट 24% है। उसी तरह से अंडर 30 में कितना है, ये डूइंग हैबिट 22% है, यहाँ पे अचीवमेंट 31% है। तो अब यहाँ पे इन दोनों कंपेरिजन करवा दोगे, 1% का अचीवमेंट्स होता है अंडर में, अबव में, इस तरीके की कहानी बन जाएगी और इस तरह से आपका क्या होगा, पूरा बार ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा और बहुत तरीके से आप कम से कम 5 नंबर में से 3 नंबर तो चलो कम से कम लेके ही आ जाओगे। तो उम्मीद करता हूं जो जो चीज़ मैंने बताया, ये एनालिटिक पैराग्राफ बचा था, ये भी मैंने आपको करवा दिया। आपको मैंने फर्स्ट फ्लैट हो या फुटप्रिंट्स हो, लेटर हो, सैंपल पेपर हो, अगर अभी तक भी नहीं किए हो मेरे भाई सारे बच्चे कर लो बढ़िया तरीके से। और ध्यान रखना ये सारी चीज़ें आप कल के पेपर में आपके आएंगे। ये सोचो आपके कम से कम 80 में से 80 लाने की कोशिश करो। और बहुत प्यारे प्यारे बालक भी हैं जो अपना सपना सजा रखे 80 में से 80 आएगा और 100% आएगा उनका, क्योंकि वो भाई कॉन्फिडेंट है, अपने आप पे बिलीव करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने आप पे बिलीव करना सीखो, ठीक मेरे भाई। आज प्रिपेयर हो जाओगे, कहते हैं ना कि अगर आज अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे तो फ्यूचर में रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। टेक्निकल है, बस समझ जाना क्या बोला मैंने। आज अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे तो फ्यूचर में रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। अगर आज आप अच्छे से पढ़ लिख के सक्सेसफुल हो जाओगे, जीवन भर रिपेयर नहीं, इट मीन्स कि इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ जो मैंने बातें आपको समझाई, जो भी क्वेश्चंस डील की, जो भी एनालिटिक पैराग्राफ क्या समझाया वो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा मेरे दोस्त तो एक बार लाइक जरूर करके बताना, एक कमेंट करके जरूर बताना, हो सके तो अपने एंड से अपने दोस्त यार में जरूर शेयर करना। और एक चीज कमेंट करके बताना आप कितने % की प्रॉमिस करते हो 80 में से कल वाले एग्जाम में। आप सभी बच्चों को कमेंट आना चाहिए 80 में से कितने % ला सकते हो। कोई भी भाई 70+ से नीचे नहीं सोचेगा, सोच लो, ठीक मेरे भाई। ऑल द बेस्ट गाइस सभी को, थैंक यू सो मच।